तो सभी विद्यार्थी निकाल लो क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, जो होमवर्क दिए थे मिला लेना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सूत्र यहाँ पर निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा -3/2 और अल्फा गुने बीटा c/a तो -6/2 तो -3। ठीक है, -b/a होता है तो प्लस है तो माइनस। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू वहां निकाले हो, -3/2 का स्क्वायर -2 गुने अल्फा बीटा का वैल्यू -3 तो 9/4 प्लस 3 गुना 6 तो 6 चौका 24 9 प्लस 24/4 तो 9 4 33/4। ठीक है, वीडियो रोक करके इसको उतार लेना है। सब पढ़ाई हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो जस्ट अभी पहला क्वेश्चन में इसका वैल्यू निकला 33/4 तो रख दो 33/4 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकला है -3। ठीक है, तो 33/4 -3 तो 12 तो 33 - 12/4 3 में से 2 जाएगा 21/4। ठीक है, अब देखो तीसरा क्वेश्चन। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। ठीक है ना, अल्फा बीटा कॉमन तो अल्फा बीटा कॉमन या अल्फा बीटा यहाँ पर बच जाएगा। क्वेश्चन गलती लिखा गया है, बीटा पर स्क्वायर नहीं है तो अल्फा बीटा कॉमन लेंगे तो बचेगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -3 और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -3/2 कितनी का 9/2। ठीक है, केवल वैल्यू रख देना है। चौथा क्वेश्चन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अल्फा बीटा लघुत्तम हो जाएगा तो बीटा प्लस अल्फा। इसका वैल्यू निकाले हो -3/2 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -3 पलट जाएगा -3/2 1/-3 हो जाएगा 1/। ठीक है ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा लघुत्तम ले लेंगे हो जाएगा अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो ऊपर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान निकला है, कितना निकला था 33/4 तो लिख देंगे और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -3 पलट दो 33/4 गुने 1/-11 तो -11/4 ये हो गया तुम्हारा पांचवा टेंशन। ठीक है, अब देखो छठा क्वेश्चन अल्फा माइनस बीटा। तो बोले थे स्क्वायर कर देना है ना, सूत्र लाने के लिए। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -3/2 निकाले हो स्क्वायर -4 गुने
अल्फा बीटा -3, तो 9/4 माइनस माइनस प्लस 12, तो 9 बचाऊ 48 बटा 9 जोड़ दो तो 57/9। ठीक है, ओ सॉरी 57/9 नहीं होगा, अल्फा माइनस बीटा का अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू निकला, स्क्वायर उठा दीजिए कर दो तो रूट से हट जाएगा प्लस माइनस 57/9। ठीक है ना, तो 9 से हो जाएगा, 9 कुछ आ गया बस 4 ना है। ठीक है 4, तो रूट अंडर 57/2 प्लस माइनस, क्योंकि 4 का वर्गमूल होगा 2। ठीक है, अब देखो 7वां नंबर, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब प्लस है, इसका सूत्र अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। एग्जाम्पल में पढ़ा चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखो निकाल लेते हैं हम लोग, -3/2 का होल क्यूब, अल्फा गुने बीटा का वैल्यू -3 और इसका हो जाएगा -3/2। ठीक है, ये हो जाएगा पावर 3 तिथि का 9 किया 27/4 माइनस में, अब तिथि का 9 दिया 27 -27/। ठीक है, अब देखो एलसीएम हो जाएगा 8, तो -27 माइनस से 2 चौक 8 7 7 चौक 28 4 दूना 8 2 10 जोड़ दो 8 7 15 2 1 3 135/8 माइनस में। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, 8वां क्वेश्चन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटा बी, सॉरी क्वेश्चन यहाँ लिख दे रहे हैं, अल्फा स्क्वायर बटा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बटा अल्फा, तो बनाओगे तो अल्फा क्यूब हो जाएगा, ये बीटा क्यूब, लघुत्तम लोगे अल्फा बीटा होगा, भाग करोगे बीटा कटेगा, अल्फा गुना होगा अल्फा क्यूब, अल्फा कटेगा बीटा गुना होगा बीटा क्यूब, इसका मान जस्ट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान निकाले हैं -135/8, अल्फा बीटा का वैल्यू निकाले हो -3, पलट जाएगा -135/8 गुने 1/-3, माइनस माइनस कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 135/24। ठीक है, कट रहा है तो काट दो 3 से, तो 3 चौका 12 3 पचे 15 3 बटे 24 यानी 45/, कट रहा था हटा देंगे, कर लो और देख लेना है 8 में से कई गो सही हुआ है तुम लोगों का। अब देखो आगे, अगला क्वेश्चन 5 नंबर है ना, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यांक है तो निम्नलिखित का मान, तीनों का मान निकालना है, तो सेम क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए, तो इसको ही बनाओ, अंक नहीं दिया है, ए बी सी दिया है, तो उसी पर बनाना है। ठीक है ना, चलो तीनों हम बना लेंगे। देखो द्विघात बहुपद दिया हुआ है ए
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो पहला मान निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए होता है। सी का स्थान पर सी ही दिया है, ए भी दिया है। सूत्र तो याद हो गया है और नहीं याद हुआ है तब दिक्कत है। माइनस के पावर बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर -2c बटा ए हो जाएगा। लघुत्तम लोगे तो ए स्क्वायर होगा तो बी स्क्वायर बाई 10 भाग करोगे एक तो ए बचेगा तो ऊपर जाएगा 2ac। ठीक है, अब देखो दो नंबर है अल्फा बटा बीटा अब प्लस बीटा बटा अल्फा। लघुत्तम ले लो अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है ना, होगा करेगा। इसका मान जस्ट अभी पहला में निकाले हो बी स्क्वायर -2ac बटा ए स्क्वायर और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी बटा ए तो पलट करके ए बटा सी पलट जाएगा। सी बटा ए लिखोगे ना तो पलट के ए बटा सी। तो ऊपर कैसे गुना कर देना है, ऊपर तो गुना होगा ही नहीं, वही बच जाएगा तुम्हारा बी स्क्वायर -2ac अब बटा में बच जाएगा ए सी। यही तुम्हारा आंसर है। पहले खुद से बनाना है, हर एक क्वेश्चन को कॉपी पर सोल्व करना है, ये ना कि वीडियो देख करके और बढ़ते जाना है, वैसे समझ में नहीं आएगा। बना रहा तो तुमको लगेगा आसान है, बट बनाओगे तो कहीं ना कहीं माइनस प्लस में तुमसे गलती होने का चांस रहता है। इसलिए 100% बनाने का कोशिश करना है। 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा सूत्र, तीसरा बार सूत्र आ रहा है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b बटा ए, यहाँ लिख रहे हैं पावर 3 -3 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c बटा ए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b बटा ए। माइनस के पावर बी सम आंसर माइनस नहीं होगा, b के पावर 3 बटा ए के पावर 3 माइनस माइनस प्लस ऊपर ऊपर गुना होगा 3bc बटा ए स्क्वायर। लघुत्तम ए क्यूब बड़का होता है तो -b के पावर 3 और एक तो ए बचेगा तो गुना हो जाएगा 3abc। ठीक है, तो यही आंसर दिया भी है। आंसर को पहले 3abc लिखा है और -bq लिखा है, उससे कोई तकलीफ तो है नहीं। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो छठा क्वेश्चन, हम यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 के शून्यक है और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 तो के का मान ज्ञात करना है। बिल्कुल ही आसान है, कि दोनों तरफ वर्ग कर दोगे, इसका वर्ग करोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, इधर वर्ग करोगे एक का स्क्वायर एक, इधर सूत्र को लिख दोगे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अब -4 अल्फा बीटा हो जाएगा। सोल्व करो खुद से, है ना, वीडियो को रोक करके सोल्व करने का कोशिश करो। इधर दोनों तरफ वर्क कर दोगे, इधर सूत्र आ जाएगा उधर एक रहेगा, ऑटोमेटिक के का मान निकल जाएगा। पहले सोल्व करना फिर देखना वीडियो। देखो 6 नंबर,
इस क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 और अल्फा बीटा इसका शून्यक है, अल्फा और बीटा इसके शून्यक है। तो अल्फा माइनस बीटा बराबर दिया है 1, ठीक है। तो के का मान पूछा है, क्वेश्चन सामने रखोगे, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है ना, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर। अब इसका सूत्र याद है तुम लोग को, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा बराबर 1 का स्क्वायर 1। क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल दो। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बोलो क्या होता है, माइनस बी बटा ए सूत्र होता है, एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो बी के जगह पर क्या दिया के, तो माइनस के बटा 1, तो 1 नहीं लिखेंगे, माइनस के। 4 गुने अल्फा इंटू बीटा 12 बराबर 1, माइनस के पावर सम प्लस हो जाएगा, अब 48 उधर जाएगा तो प्लस 48, तो के स्क्वायर बराबर 49, तो के बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 7, ठीक है ना, प्लस माइनस 7। ये स्क्वायर हो जाएगा तो वर्गमूल निकल जाएगा 49 का 7। अब देखो 7 नंबर क्वेश्चन हम समझा दे रहे हैं और बना करके मिला लेना है। 7वां क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग 40, फिर से अब बताओ द्विघात बहुपद में शून्य कै गो होता है, 2 गो, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा, 2 होगा। तो शून्यकों के वर्गों का योग, अल्फा का ऐसे लिखोगे, अल्फा का स्क्वायर शून्य का वर्ग प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर 40। इसका तो वैल्यू निकालने के लिए सीख देखिए हो सब, शून्यकों के वर्गों का योग। तो कोशिश करो वीडियो को पॉज करके, है ना। देखो 7 नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के है, तो यह तो द्विघातीय बहुपद है, इसका शून्य कै गो होगा, 2 गो होगा, एक अल्फा होगा और एक तो बीटा होगा। क्वेश्चन क्या कहा है, शून्यकों के वर्गों का योग, किलो कितना 40 दिया है क्वेश्चन में। इसका सूत्र तो पते है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 2 अल्फा बीटा बराबर 40। अब अल्फा प्लस बीटा माइनस 8 होगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस बी बटा ए। अब ये सब बताने नहीं पड़ना चाहिए हमको, अल्फा इंटू बीटा ए बराबर 40, माइनस 64 हो जाएगा, माइनस 2 बराबर 40, माइनस 2 के बराबर 40 माइनस 64, माइनस 2 के बराबर 4 24 माइनस में, तो के बराबर 24 बटा 2, यानी के बराबर हो जाएगा 6। ठीक, सॉरी 6 थोड़ा होगा, 12 होगा, के बराबर 12 गुना 24 होता है, ठीक है। क्या करते कर मिला लेना है। अब देखो 8वां क्वेश्चन, 8वां में तुम्हारा 3 गो है, ठीक है ना।
यदि बहुपद, देखो यदि घात बहुपद है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए स्क्वायर प्लस 9 है, एक्स का गुणांक 13 है और अचर पद 6a है। एक शून्यक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो ए का मान ज्ञात करें। बिल्कुल आसान है। देखो 8 अंक का पहला, देखो रहा है द्विघात बहुपद पे लिख लेते, ए स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर है प्लस 13x प्लस 6। अब तुम किताब के सामने देखो, ठीक है, क्या कहा है कि एक शून्यक दूसरे शून्यक के व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का अर्थ होता है, मान लो 4 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/4, पलट देना है। 3 का व्युत्क्रम 1/3, 5/6 का व्युत्क्रम 6/5, पलट जाता है, बस उल्टा। तो एक शून्यक, मान लो एक शून्यक को हम लिए अल्फा, तो दूसरा शून्यक हो जाएगा इसका व्युत्क्रम 1/अल्फा, क्योंकि कहा है एक शून्यक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम है। हो गया। और क्या दिया है, तो ए का मान पूछा है, तो ए का मान निकाल लेते हैं हम लोग। अब ए देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो तुम अल्फा इंटू बीटा लेकर चलो, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल लेके चलो। तो एक शून्यक अल्फा और दूसरा 1/अल्फा, क्योंकि उसका व्युत्क्रम कहा है, बीटा नहीं लोगे। हाँ, बीटा भी ले सकते हैं, पहला बीटा दूसरा 1/बीटा होगा व्युत्क्रम। अब तुम इसको लेके चलो या इसको लेके चलो। अब हम योगफल में भी चल सकते हैं, शून्यकों का योगफल, बट इसमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। गुणनफल लेके चलेंगे तो देखो कितना आसानी से बनेगा, अल्फा गुणे और दूसरा शून्य को 1/अल्फा हो जाएगा, अचर c/a, तो c/a, अल्फा से अल्फा चला गया, तो ए स्क्वायर प्लस 9 बराबर 6a। ठीक है। अब क्या करोगे, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 बराबर 0। अब गुणनफल तोड़ दो, ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 3a प्लस 9 बराबर 0। ए कॉमन ले लो तो बचेगा a माइनस 3, माइनस 3 कॉमन ले लो, a माइनस 3 बराबर 0। ए बराबर निकल के आएगा 3। दोनों परिस्थिति में 3 आ रहा है। देख लो कितना आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। वीडियो रोक करके उतारना चाहो तो उतार भी सकते हो या खुद से बनाकर मिला लो, ठीक है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन, 8 का दूसरा क्वेश्चन सामने लाते हैं। देखो 8 का दूसरा क्या है, अगर स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज सूत्र समझा रहे, याद करते चलोगे शुरू से, तो 10th क्लास का मैथ बहुत इजी है, अन्यथा बहुत हार्ड लगेगा। यदि बहुपद देख रहे हो ना कि शून्यकों का गुणनफल 4, तो एक का मान पूछा, शून्यकों का गुणनफल 4, तो इसमें ले लो, खुद से बना लो, एक अल्फा एक बीटा ले लेते हैं और दोनों का गुणनफल 4। अब क्वेश्चन तुम्हारा है ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6, ठीक है ना। तो अल्फा इंटू बीटा माइनस 6/a बराबर 4, तिरछा तिरछी गुना, तो
ए बराबर -6/4, तो द्वितीय 6 और 2 दूना 4, -3/2। इससे भी आसान क्वेश्चन होता है नहीं, इतना आसान दिया है। अब देखो आगे, यदि x प्लस a बहुपद का गुणनखंड है तो एक, अगर यह गुणनखंड है तो x के जगह पर -a रखोगे ना तो बहुपद क्या हो जाएगा, 0। याद करो 9th क्लास में पढ़ाए हैं। अगर यदि x प्लस a इसका गुणनखंड है तो x प्लस a बराबर 0, तो x बराबर -a, यानी जहां जहां x है वहां वहां क्या रखोगे, -a। बहुपद किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि गुणनखंड है। जांच करने के लिए नहीं कहा है, गुणनखंड है। तो देखो हम बनाते हैं, बहुपद तुम्हारा दिया है 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, x प्लस a है बराबर 0, तो x बराबर -a। गुणनखंड दिया हुआ है तो रख दो, 2 गुने -a के पावर 2, 2a गुने -a, 5 गुने -a प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब माइनस के पावर सम, तो 2a² प्लस माइनस -2a² प्लस माइनस -5a प्लस 10 बराबर 0। ये तो गया है ना, तो -5a बराबर -10 कट गया, a बराबर 2 दिया भी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। 9 नंबर तुम लोग को होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। देखो, नीचे दी गई संख्याएं द्विघात बहुपद के शून्यकों के क्रमशः योग और गुणनफल के मान है। योग यानी अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल यानी अल्फा गुने बीटा। पहला है अल्फा प्लस बीटा और दूसरा है अल्फा गुने बीटा। अल्फा प्लस बीटा 10/3 और अल्फा गुने बीटा 1। तो द्विघात बहुपद को ज्ञात करना, यह तुम्हारा होमवर्क में रहा। ठीक है, इसमें से एक तो क्वेश्चन हम बता रहे हैं एग्जाम्पल। देखो यह एग्जाम्पल नंबर टाइप 3 का दिख रहा है ना, सेम क्वेश्चन। द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है, तो एक तो शून्यक दिया है -1/4 और एक तो दिया है 1/4। देख लो, तो ई हो गया तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा, हाई हो गया अल्फा गुने बीटा, क्योंकि पहले योग कहा है और फिर गुणनफल कहा है। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो द्विघात, ठीक है, बहुपद ज्ञात करने का सूत्र x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। एकदम याद कर लेना है। हम पूछेंगे द्विघात बहुपद याद करने का सूत्र, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा।
अब मान को पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा -1/4 तो +1/4, अल्फा इंटू बीटा 1/4, ठीक है ना। लघुत्तम ले लो 4, तो 4x² प्लस x प्लस 8, यह भी आंसर ठीक है, यह भी ठीक है। अगर 4 को हटाना है तो याद रख लो, द्विघात समीकरण में, बहुपद में शून्य को छोड़कर किसी भी संख्या से गुना या भागा हम करेंगे, मान नहीं बदलता है। हमें 4 को हटाना है तो 4 से गुना कर देंगे, 4 कट गया तो हो गया 4x² प्लस x प्लस 1। समझा? द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, सबसे पहले तो इसको याद करोगे। शून्यकों का योग दिया है तो यहाँ रख देना है, गुणनफल यहाँ रख देना है, यहाँ 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 यहाँ, यह आंसर फाइनल दोगे। क्या बोले? द्विघात बहुपद में 0 को छोड़कर किसी भी संख्या से गुना या भागा करने पर उसका मान नहीं बदलता है, ध्यान रखोगे। ये 4 हटाने के लिए 4 से गुना कर दिए। अब तुमको बना के लाना है होमवर्क जो बताए थे, अब तो बन जाएगा। देखो अभी बन जाएगा, सभी विद्यार्थी से बन जाएगा। तो 8 क्वेश्चन है, घर से बनाकर लाओगे, ठीक।